हेलो एवरीवन। हरी बोल, हरे कृष्णा। सो आज आई थिंक आज मेरा बहुत बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि आई हैव सीन इन सोशल मीडिया ऑन कि विराट कोहली, अनुष्का। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ये यंग यूथ एक और हैं जो भक्ति के पड़ाव में आ चुके हैं। वेलकम। आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम, बोथ ऑफ देम। सो आई थिंक आज मुझे भी बोलने का बहुत इच्छा हो रहा है, तो आई थिंक मुझे बोल लेना चाहिए। मेरा ये है कि सी भक्ति इज, आई कैन टेल यू, अगर आप भक्ति में आ गए, आई एम टेलिंग यू, ये सारी चीज़ें ना मोहमाया लगने लगेंगी। हमारे पेरेंट्स हमसे क्यों प्यार कर रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हमसे क्यों प्यार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें मोहमाया लगने लगेगी। एक्चुअल में मोहमाया लगने लगेगी। हमें सिर्फ भक्ति इतनी पीसफुल है कि आई कैन टेल यू यू आर एक्चुअल लिविंग योर लाइफ विथ अ पीसफुल। इतनी ज़्यादा सुकून मिलती है ना, इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनीथिंग। अगर आपके पास जॉब नहीं है, आप फिनेंशियली क्रैशेस हैं, आपके पास कोई एक कंफर्ट लाइफ नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हो। लेकिन सीरियसली बोलूँ, भक्ति ऐसी चीज़ है, इफ़ यू आर इन भक्ति ना, भक्ति से आपको ये सारी चीज़ें कभी फील ही नहीं होने देगी कि आपके पास पैसा क्यों नहीं है, आपके पास ये क्यों नहीं है, आपके पास ये होना चाहिए। भक्ति से आप रियलाइज़ करोगे कि एवरीथिंग इज़ अ मोह माया। भक्ति इतनी अच्छी चीज़ है, आई एम टेलिंग यू। शायद मैं ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकती, बिकॉज व्हाट आई हैव फील इन यू विल चेंज इन योर लाइफ, ड्रास्टिकली चेंजेस आएगी आपके लाइफ में, आप इमेजिन तक नहीं कर सकते। और इतना खुश रहने लगोगे ना, इतनी ज़्यादा खुश लगोगे, तो आप खुद बोलोगे कि ये सारी चीज़ें ना मोह माया है। हमें ये कलयुग वाली ज़िंदगी से बाहर निकलना है, क्योंकि कलयुग वाली लाइफ एक्चुअल में ऐसी है ना कि हम रहे नहीं रहे, हम हर एक स्टेप्स जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमें ईच एंड एवरीथिंग हमें सोचना पड़ रहा है कि हमें कैसे लोग मिलेंगे। लेकिन आप खुश हो ना भक्ति में, तो आपको ऐसा फील होगा, यू विल रियलाइज कृष्णा इज विथ यू ईच एंड एवरी स्टेप्स इन योर होल एंटायर माइंड। पूरे दिन वो दिलो दिमाग में चलते रहेंगे चैंटिंग, और ये सिर्फ चैंटिंग से होता है। चैंटिंग करते करते यू डू स्टार्टिंग, अगर 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, ऐसे करते करते आई एम टेलिंग यू, चैंटिंग इतनी पीसफुल है। आपको आपकी लाइफ में हर एक स्टेप्स में आपको डिसीजन मेकिंग बनाएगा। कि दीक्षा ऐसे नहीं मिलती, इस्कॉन में तो बिल्कुल नहीं मिलती, जो कि बाय गॉड ग्रेस मैं थोड़ी भगवान के शरण में आ चुकी हूँ। आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने मुझे एक्चुअल में अपना लिया है, बिकॉज मुझे नहीं पता था मेरी लाइफ इसके पहले कहाँ थी और आज कहाँ है। आज बहुत सेफ हूँ, मैं फील करती हूँ। बहुत सारी चीज़ों, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में दुख नहीं है, मेरी लाइफ में और भी चीज़ें, सब कुछ सॉर्टेड है, अच्छा चल रहा है, नहीं। लेकिन भक्ति है, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लाइफ में भक्ति है, इसीलिए मैं कृष्ण से जुड़ी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम टेलिंग यू, भक्ति मुझे इतनी ज़्यादा सुकून दे दी है कि मैं पूरे दिलो दिमाग में मुझे कृष्ण ही चलते रहते हैं। मैं जब करूँ नहीं करूँ, 16 मालाएँ मेरी हो नहीं हो, समटाइम्स मेरी मिस हो जाती है, 16 मालाएँ नहीं होती, जो कि 4 नियम है। मैं बोलूँ डे का 16 माला, इट मीन्स आपको 2 से 3 घंटे आपको माला जप करने के लिए निकालनी पड़ेगी। साधना, इट मीन्स कि आप, अगर आपकी इच्छा नहीं भी है, फिर भी आपको साधना करनी है, उसका मतलब ये होता है। तो 16 माला करना, जो एक किसी चीज़ की लत होती है, एडिक्शन बोलते हैं, तो आपको चाय, कॉफ़ी, नो स्मोक, आपको क्या बोलते हैं, ड्रिंक, गैम्बलिंग, और ये जो अनलॉफुल रिलेशनशिप, आई मीन द बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। इसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें 3-4 साल तक नहीं कर रहे हो और आपके गुरु की निगरानी में हो, तो ये गुरु जो हमारे मेंटर होते हैं इस्कॉन में, हमारे जो काउंसिलर सीनियर्स होते हैं, जो हमारे प्रभुपाद जी ने बोले हैं कि वो उनके मार्गदर्शन पे सब चले आ रहे हैं अब तक, तो उनका ये कहना है कि 16 मालाएं, मतलब कि अगर हम एक नॉर्मल पर्सन है, द ह्यूमन बीइंग, कि वो सांसें ले रहा है अपनी,
तो मोर देन 25,000 प्लस वो सांसें लेता है, हाँ, पूरे दिन में। तो माला भी ऐसी है जो एक, हाँ, तुलसी माला होती है हमारी, जो तुलसी माला है तो 108 बीड होती है। 1 राउंड इट मीन्स 1, 16 राउंड यू हैव टू कंप्लीट द 8, जो पूरा जो 108 बीड है वो पूरा 16 राउंड कंप्लीट करना है। तो इट मीन्स कि 27,000 प्लस यू विल चैंट, हाँ, आप करोगे, इतना कंसिडर होता है। तो इट मीन्स कि आप आपके सांसों से ज़्यादा आपने भगवान का नाम लिया है, जो कि दिन में आपके हर एक सांस में भगवान है। आप जब जब सांस ले रहे हो तब तब आप भगवान का नाम ले रहे हो। इट मीन्स ये होता है, ये साइंटिफिक रीज़न है इसके पीछे। सो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम प्रभुपाद जी हैं जो हमारे गुरु जी, उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें बोली गई है, ये सब रूल्स रेगुलेशंस हैं जो इस्कॉन में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता है। और ऐसे दीक्षा नहीं देते वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो बोलेंगे यू आर नॉट डिजर्विंग पर्सन राइट नाउ, स्टिल यू हैव टू वेट, हमें वेट करना ही पड़ेगा। तो ये मैं बोल रही हूँ, लोग जाके दीक्षा ले लेते हैं, वृंदावन में जाके ले रहे हैं, ये बात सही है। मोस्ट ऑफ वृंदावन या फिर कहीं और उनके जो भी किसी भी संप्रदाय से हैं वो ले सकते हैं, बट आई एम टेलिंग यू इस्कॉन में बहुत डिफ़िकल्ट है। और आज के टाइम पे सम पीपल दे आर वांट अ पब्लिक फिगर, तो ऐसा होता है, कंठी माला पहनना और वैष्णव कुंकू धारण करना इज नॉट द थिंग। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप दीक्षा मत लो, लेकिन आप जो चीज़ें बिना दीक्षा के भी आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। समटाइम्स आई हैव सीन मैनी पीपल्स कि दे आर जस्ट शोइंग आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई एम अ वेरी गुड डिवोटी, आई हैव नॉलेज दिस थिंग्स ऑफ, बट आई एम टेलिंग यू 15-15, 20-20 साल से भी लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इतनी नॉलेज नहीं है। दैट्स नो प्रॉब्लम, इट्स अ नेचुरल थिंग, नहीं है, हमें इतनी से चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। लेकिन जो एक इंसानियत होती है ना, ह्यूमन नेचर, ह्यूमैनिटी, जो आपको सिखाती है आप अच्छे से रहो, आप काम रहो, लोगों के बारे में आप गलत मत सोचो, जेलसी नहीं होनी चाहिए, आप सबके लिए अच्छा सोचो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक सच्चा इंसान होता है जो किसी और की तकलीफ़ों को खुद तकलीफ़ समझे, उसको खुद रियलाइज़ हो, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। तो अनुष्का और विराट ने लिया है, आई एम वेरी हैप्पी। शायद उन्हें भी ये रियलाइज़ हो गया रहेगा कि पैसा, पावर, पोजीशन, ये सारी चीज़ें मटेरियलिस्टिक्स हैं। एक्चुअल में भक्ति करने से ही शांति और सुकून मिलता है। तो मैं तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि कृष्णा ने मुझे महादेव की भक्ति से मुझे इमीडिएट, उन्होंने ऐसा बोल सकते हैं, उन्होंने मुझे ट्रांजेक्शन उन्होंने अपनी भक्ति में ला दी है। तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं एक्चुअल में एवरी डे मैं उन्हें बोलती हूँ, अच्छा हुआ आपने मुझे इस कलयुग वाली लाइफ से मुझे दूर रखा है, क्योंकि बाहर इतना सब कुछ गलत हो रहा है, सोच के देख के अभी बहुत गंदा फील होता है। आई नो कि ऐसा नहीं है कि हमने गलतियाँ नहीं की है, हमने पास्ट में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, बट अगर आपने गलती करने के बाद भी अगर आप चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हो, भक्ति की तरफ अपने आप को अगर तुमने एक स्टेप्स भी रखा है ना, आई एम टेलिंग यू, वो ऑल कृष्णाज मर्सी। आपको अगर आप रोओगे, हंसोगे, खुश भी रहोगे, सब कुछ उनकी मर्जी से होगा, सब कुछ वो आपसे करवाएंगे। आपके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, पोजीशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुश रहना सीखो, रहने लगोगे। एक्चुअल में आई एम टेलिंग यू, आप एक्चुअल में रहने लगोगे। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर द कृष्णा, ऑल कृष्णाज मर्सी। मैं तो इनके सामने रोती भी हूँ। मुझे इट्स हैप्पीनेस ऑफ टीयर्स बोलते हैं हम, जो खुशी के आंसू, वो मैं लिटरली मैं इनके सामने रहती हूँ, मैं इमोशनली मैं रोने लगती हूँ, हंसने लगती हूँ। और ये इतने ज़्यादा पेशेंस लेवल ट्राई करते हैं ना, क्या बताऊँ मैं। ये तो इस तरीके से ट्राई करेंगे कि आप भक्ति छोड़ दोगे, इस तरीके से ट्राई करते हैं कि आप बोलोगे कि नहीं करनी है मुझे भक्ति, इतनी भक्ति करने के बाद भी ये मुझे इस तरीके से तकलीफ दे रहे हैं। मतलब एक्चुअल में वही सुकून, वही भक्ति है। आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन फिर भी आपको पता हो कि आपका कृष्ण है, वो आपको संभाल लेगा। सो एक्चुअली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग patiently listening to me. I'm actually a little bit, I'm very get emotional now. तो thank you so much. राधे राधे, हरि बोल।